बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्प्रूव योर फेथ में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात किन लोगों को तंग करते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए नाजरीन, चलते हैं टॉपिक की जानिब। नाजरीन, जाली आमिलों ने अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए जिन्नात के हाथों पहुंचने वाले नुकसानात की फर्जी दास्तानें और खौफनाक किस्से मशहूर कर रखे हैं। इसकी बदौलत वो परेशान हाल और मजबूर लोगों से भारी रकूम वसूल करने में कामयाब हो जाते हैं। हकीकत यह है कि जिन्नात बिला वजह किसी को भी तंग नहीं करते। सिर्फ 4 ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जिन्नात इंसानों को परेशान या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहली किस्म इन लोगों की है जो अमलियात और वज़ाइफ के जरिए जिन्नात को तस्खीर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर नातजर्बाकारी की बिना पर वो अमल उलट हो जाता है या मुकम्मल नहीं होता तो जिन्नात इस आमिल पर हावी हो जाते हैं और इस आमिल को मुख्तलिफ तरीकों से अजियत पहुंचाते हैं। जिन्नात के साए के असर का शिकार होने वालों की दूसरी किस्म इन लोगों की है जिनके हाथों गैर शऊरी तौर पर गलती से जिन्नात को नुकसान पहुंच जाता है और इस शख्स को इसकी खबर भी नहीं होती, लेकिन जिन्नात इंतकामी कार्रवाई पर उतर आते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से तंग करते हैं। जिन्नात के साए की तीसरी किस्म में आमिल हजरात तावीज़ात या अमलियात के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाने की खातिर जिन्नात की ड्यूटियां लगा देते हैं, तो जिन्नात हर तरह से परेशान करते हैं और आसानी के साथ पीछा नहीं छोड़ते। नाजरीन, चौथी और आखिरी किस्म की नौइयत जरा मुख्तलिफ है। इसकी ज्यादातर शिकार सिर्फ औरतें होती हैं। आमतौर पर जिन्नात किसी खूबसूरत औरत पर इसके हुस्न की बदौलत मुसल्लत हो जाते हैं, लेकिन इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर इन्हें निकालने की कोशिश की जाए तो सख्त मुज़ाहमत करते हैं। नाजरीन, आगे चल के जिन्नात के साए की हकीकत, अलामत और इसके इलाज का तरीका भी बताया जाएगा, जिसे पढ़कर हर शख्स फायदा उठा सकता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के जिन निकालने का वाक़या अबुल हसन अली बिन अहमद बिन अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के दादा कहते हैं कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में बैठा था। इनके पास मुतवक्किल यानी बादशाह ने अपना एक वजीर भेजा कि वो आपको इसकी इत्तला करे कि शहजादी को मिर्गी हो गई है और गुजारिश करें कि आप इसके लिए सेहत की दुआ करें। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने वजू करने के लिए खजूर के पत्ते के तस्मे का लकड़ी का जूता उतारा और इस वजीर से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन के घर जाओ और इस लड़की के सर के पास बैठो और इस जिन को कहो, इमाम अहमद फरमा रहे हैं कि तुम्हें इस लड़की से निकल जाना पसंद है या अहमद से 70 जूते खाना पसंद है। तो वो वजीर जिन के पास गया और इसको पैगाम सुनाया, तो इसको इस सरकश जिन ने लड़की की जुबान से कहा, हम सुनेंगे और अतात करेंगे। अगर इमाम अहमद हमें इराक से निकल जाने का हुक्म देंगे तो हम इराक भी छोड़ देंगे। तो वो अल्लाह के फर्मा बरदार हैं और जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है सारी मखलूक इसकी फर्मा बरदार होती है। फिर वो इस लड़की से निकल गया और लड़की तंदुरुस्त हो गई। हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।